Okay, fine. So you guys can see what is this email. पहला क्वेश्चन ही हमने डाल रखा है, what is an email? email is nothing but electronic mail. अब इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है? जो इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड होता है, जो बिजली के माध्यम से हम उसको भेज सकते हैं, एक इलेक्ट्रिक पल्स के थ्रू उसको भेज सकते हैं, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक, राइट? नाउ ईमेल इज द वे टू सेंड एंड रिसीव मैसेज यूजिंग एन इंटरनेट. अब सबसे पहली बात हम ये जानेंगे कि जब इंटरनेट का दौरा था नहीं, बहुत बेसिक लेवल पे इंटरनेट चल रहे थे, उस पॉइंट पे क्या होता था ना, SMS किया जाता था. क्या किया जाता था? SMS. दैट SMS इज नथिंग बट सिंपल मेल सर्विस, जिसको भेजने के लिए पैसे लगते थे. यू हैव टू पे सम सिंपल अमाउंट टू सेंड दैट मैसेज. इवन आज के डेट में भी जियो और एयरटेल ने ये कर रखा है, इफ यू वांट टू सेंड SMS you can send 100 SMS per day free of cost. आप 100 SMS फ्री में भेज सकते हैं. बट इफ यू वांट टू एक्सीड फर्दर, उससे ज्यादा भेजना है, इन दैट केस यू हैव टू पे सम लिटिल अमाउंट ऑफ मनी. ओके, तो ये एक पेमेंट सिस्टम है जहां पे आपको पे करके मैसेज भेजने का जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड किया जाता है. बट व्हाट इफ यू वांट टू सेंड अनलिमिटेड अमाउंट्स ऑफ मैसेज द होल डे, 1000-2000 मैसेजेस करने हैं. हमारा एक ग्रुप है जिस ग्रुप में कोई प्रोजेक्ट पे बेस्ड कुछ काम चल रहा है और वहां पे सबको मैसेज करने हैं. इन दैट केस हाउ इज दिस पॉसिबल टू सेंड द मैसेज? इन दैट केस आज के डेट में तो हमारे पास व्हाट्सएप है, लेकिन व्हाट्सएप से पहले हमारे पास पता है क्या था? हमारे पास था एक मेल सर्विस, दैट इज ईमेल. ओके, तो अब जानते हैं ईमेल के बारे में. जानने से पहले हम थोड़ा सा ये भी जानेंगे ईमेल का स्टार्ट कहां से हुआ था. सो लेट्स सी द हिस्ट्री ऑफ ईमेल. ओके, so do you know this guy, who this guy is? The person, the speaks like me, right? और थोड़े से ज्यादा बियर्ड है इनके, क्योंकि ये थोड़े से बुढ़े हो चुके हैं. Right? So can you guess who is this guy? He is the first guy who had sent the first mail. पहला मेल भेजने वाला इंसान यही था. Okay? And you can see the interface. The very first interface of Gmail. देखो कैसे दिखता था वो. Right? Now we'll proceed further. The beginning of the email. Email was invented in 1971. It means हमारा देश आजाद हो चुका था, उसके बाद ईमेल जो है वो मार्केट में आया है. Now the first used SMS was between computers. It means जो पहला SMS भेजा गया था वो कंप्यूटर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को भेजा गया था. There was no person involved in that. Now, the first email sent by whom? Ray Tomlinson. He was the guy. As you can see, the person, the guy who sent the first mail, he is Ray Tomlinson. Okay? He introduced @ symbol in email address. अब इन्होंने क्या किया, जैसे आप लोग सब देखते हो कि just imagine if your email ID is like srspatna@gmail.com. Here you can see @ symbol is there, right? तो जो वो जो @ symbol है, उस symbol का भी इजाद किसने किया था? इन्होंने किया था. That is Ray Tomlinson. Okay? Now, earlier use of email. सबसे पहले email कौन use करते थे? They were used by the scientists and the computer experts. We people were not eligible, or we people were not allowed to use email at that time. But as you can see, the time evolved, और टाइम के साथ इनको पता चल गया कि this system is actually useful by the peoples as well. They can also use it. तो उन्होंने इस चीज़ को इवॉल्व करके, इस चीज़ को और ज़्यादा बेटर बना के मार्केट में आम लोगों के लिए भी लॉन्च कर दिया ईमेल सर्विस को. Okay, now you can see the modern email today, which is very fast and safe as well. Now there are different types of mail जो safe होते हैं, कुछ mail safe नहीं भी होते हैं. And nowadays, as you can see, if the mails are not safe, वो कहाँ चला जाता है? बताइए, what do you guys think? If the mail is not safe, वो कहाँ जाता है? Not in recycle bin. Spam में चला जाता है. There is a folder named spam in email. वो कैटेगराइज करता है. हमारा ईमेल जो है ना AI इंटीग्रेटेड हो चुका है आज के डेट में, जहां पे अगर आप का मेल सेफ नहीं है, इन दैट केस दैट मेल एक्चुअली गो इनसाइड स्पैम फोल्डर. अब स्पैम का मतलब क्या है? जहां पे आपको ये दिख रहा है विच इज नॉट सेफ मेल. कोई भी मेल ऐसा जो सेफ नहीं हुआ वो कहां जाएगा? स्पैम वाले फोल्डर में चला जाएगा.
It will not appear in the inbox. What you can send, you can simply send in the modern email system, you can send messages, pictures, videos and documents, right? चलिए, हमने हिस्ट्री तो जान लिया, अब हम चलते हैं आगे. ईमेल इज फास्ट, इजी एंड पेपरलेस. यस, अर्लियर डेज हमें लेटर्स लिखने पड़ते थे. उसके बाद एसएमएस का जमाना आया जहाँ पे हमें पे करना पड़ता था पैसों को. वी हैव टू पे सम लिटिल अमाउंट ऑफ मनी टू सेंड द मैसेज. बट you can send messages with the help of internet. That is possible because of email. And you can send unlimited amounts of messages. आपने मैसेज का रिप्लाई किया, फिर उधर से भी रिप्लाई आ रहा है, फिर आपने उस पर रिप्लाई किया. इट मीन्स ये एक चैट सिस्टम ही था, लेकिन इसको भेजना पड़ता था वन बाय वन. ये लाइव नहीं दिखता था एकदम से. आज भी लाइव नहीं दिखता है, राइट? लाइव इन द सेंस जैसे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो क्या होता है वहां पे, हर बार आपको लिखना नहीं पड़ता है एड्रेस, जिस एड्रेस पे आपको मैसेज भेजना है. एक बार आपने लिख दिया, नाउ यू कैन सिंपली सेंड मैसेज, राइट? बट इन ईमेल सर्विस यू हैव टू राइट दैट ईमेल आईडी. नाउ ईमेल एड्रेस. नाउ लेट्स सी व्हाट इज दिस ईमेल एड्रेस. फॉर एग्जांपल, इफ द ईमेल एड्रेस इज लाइक student123@gmail.com. अब इसमें ईमेल के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं. ईमेल को बाइफर्केट किया गया है 3 पार्ट में. जैसे हमारा होता है, दिस वन इज हेड, दिस वन इज द बॉडी एंड दिस वन इज द लोअर पार्ट, राइट? Similarly, in email, the first part, that is student123, @ से पहले जितनी भी चीजें लिखी होंगी आगे, those all are called username. What we call it? Username. Good. And after that, there is a symbol, that is @ symbol. @ symbol actually what it does, it actually shows कि यहाँ से username खत्म हो रहा है. @ आते ही आप समझिए वहां से यूजरनेम क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है. एंड आफ्टर दैट द मेल सर्विस नेम. अगर वो ईमेल गूगल का है तो उसके बाद @ के बाद होगा @gmail.com. अगर याहू का मेल होगा तो क्या होगा, @yahoo.com. अंडरस्टूड? नाउ दिस पार्ट्स. नाउ लेट्स सी द पार्ट्स ऑफ ईमेल सर्विस. आई विल सी हियर द फर्स्ट पार्ट, दैट इज टू. हमें किसे भेजना है. जस्ट लाइक वी हैव आवर डिफरेंट एड्रेस. इफ आई वांट टू ऑर्डर फोन टुडे, it will be delivered at my home, then I have to write down their address before ordering it. हमें वहाँ पे क्या लिखना होगा, अपने घर का एक प्रॉपर एड्रेस लिखना होगा जहाँ पे डिलीवरी पार्टनर्स आ सकें, राइट? Similarly, while you are sending mail to any person, you have to write that person's email ID or person's Gmail ID. Okay? Then and there only that mail will go to that specific person, that specific organization. अगर आपने गलत मेल लिख दिया तो कहाँ चला जाएगा, वो गलत जगह चला जाएगा. अगर वो मेल बना ही नहीं होगा, वो मेल क्रिएट ही नहीं किया गया होगा, तो आपको रिप्लाई आ जाएगा कि जो आपने मेल लिखा है दैट इज नॉट करेक्ट, काइंडली रीचेक द एड्रेस, लाइक दैट. ओके. द सेकेंड थिंग, दैट इज सब्जेक्ट. जस्ट लाइक आवर सिंपल एप्लीकेशन जहां पे सब्जेक्ट होते हैं, राइट? सिमिलरली वी हैव सब्जेक्ट हियर, एंड दिस सब्जेक्ट एक्चुअली tells you that what this mail service is about. ये मेल भेजने का काम क्या था, कारण क्या था, क्यों भेजा जा रहा है, right? You are writing one application to the principal for a weekend holiday. In that case, we'll write 1 week holiday, right? Leave for application for leave for 1 week holiday, like that. Similarly, while you are writing the mail, you have to write down their subject. कि आप इस मेल को लिख क्यों रहे हैं. Okay. Now the second part, that is body part, or you can say the messaging area, जहाँ पे आप proper लिखते हैं, जैसे कि greetings करते हैं आप, greetings of the day, hey, then you will write, my name is blah blah blah, I am working in this organization and I need a leave approval for 2 days because of some specific personal work which is very urgent at my house or very urgent at my hometown, so I have to go to visit my place and to complete that work, right? So the whole scenario, अगर आपको बुखार लगा है, you will write, I was suffering from fever, so I was absent yesterday. If you want to take leave in advance, you can write in advance as well. So those all the scenario events which you want to discuss, that all messages will be written over there only in the message or body part. Okay. The last one, attachment. Now if you imagine you have already taken 2 days leave, and if you want to attach some documents for the proof कि हाँ आपने किस वजह से छुट्टी ली है, आपको बुखार लगा था, will attach some medical reports there, right? In that case, you have to use this attachment section to attach those files, and you can send it. चलिए अब हम थोड़ा सा इसके बारे में
लाइव देखते हैं, विल सी दिस थिंग्स लाइव, ये काम कैसे करता है. ओके, इन दैट केस व्हाट वी विल डू, विल सिंपली ओपन गूगल एंड वी विल राइट द ईमेल आईडी ऑफ गूगल. गूगल का मेल पे हम जाते हैं, जिसका जो एड्रेस होता है वो होता है mail.google.com. दिस इज द एड्रेस जहां जाते ही आप गूगल की ईमेल एड्रेस पे पहुंच जाएंगे. एंड सिंपली हिट एंटर. ओके, नाउ यू कैन सी द पॉपअप स्टार्टेड टू अपीयर एंड ये खुल रहा है आपका मेल. बूम, सी, I guess you guys understood. These all are the mails appeared at my inbox. ठीक है? Now if I want to write a new mail to the person, अगर मुझे किसी को मेल भेजना है, in that case what will I do? I will simply click on this compose option. What will I click? Compose. Where? Compose. So simply I will click on this compose option. Boom. See. Now new pop-up box will appear here. एक क्या हो गया यहाँ पे, पॉपअप बॉक्स अपीयर हो गया, जहां पे आप देख सकते हैं न्यू मैसेज का ऑप्शन आ चुका है. अब यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन क्या है, टू. द सेकंड वन इज एंड द थर्ड वन इज बॉडी. व्हाट इज द थर्ड वन? बॉडी. एंड इफ यू वांट टू अटैच सम फाइल, यू कैन सी द अटैचमेंट सेक्शन आइकन इज appearing there. We'll simply click on this attachment option and you can attach the files. ठीक है? So I'm simply sending one mail and you will see कैसे काम करता है. So I'm sending one mail to one of my friend. ठीक है? Okay, and that friend is nothing but myself only. Okay, so as you can see, I've written the mail address. Yeah. जैसे मैंने मेल एड्रेस लिखा, उस मेल का स्पेसिफिक पर्सन का जो नाम अगर सेव होगा आपके कॉन्टैक्ट में तो नाम डायरेक्ट दिख जाएगा यहाँ पे. अगर सेव नहीं होगा तो सिर्फ वो मेल दिखेगा. ठीक है? Now let's write the subject. And subject is test mail at class 5. So I've written here कि हम एक टेस्ट मेल भेज रहे हैं क्लास 5 के लिए. ठीक है? Now I will writing here, I will write the mail here. Now see how I will write the mail. Hello Shubham, I am at class 5. I am teaching them the new chapter named email. Okay? Then I am sending this mail to let them know how it works. Okay? Now simply after completing all these things, you can see मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैं अभी क्लास 5 में हूँ. I'm teaching a new chapter that is email. और मैं इनको ये बता रहा हूँ कि कैसे ये काम करता है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. Right? Now after complete writing this, I have to write down here at the end, that is what? That your name, जिसको हम ईमेल के भाषा में सिग्नेचर कहते हैं. Right? You have to attach or write one signature. कैसे लिखते हैं हम लोग? Regards computer teacher SRS Patna. Then so what we call this one? Signature. What we call this one? Signature. Good. After writing all those things, if you want to attach new document or attach any file, in that case we'll click on this attachment section. See here, attach file का option आ गया यहाँ पे. जैसे मैंने यहाँ पे move किया तो when I toggle here, right? So I will simply click on this and now it will open my local disk. इसने मेरा local disk को क्या कर दिया? Open कर दिया. अब यहाँ से मैं कोई फाइल लूँगा, उसको attach करता हूँ. I want to attach a picture actually. So let's see. Okay, history of email. जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ उसका मेरे पास क्या है, एक word file है. I simply click on this word file and open it. अब देखिए जैसे मैं इसको ओपन करूंगा, it will start to upload. As you can see क्या हो रहा है, ये अपलोड हो रहा है. क्योंकि जब भी आप किसी को कुछ भी भेजते हैं, once you try to send something or some attachment or any file to the person, वो पहले इंटरनेट पे क्या होगा, अपलोड होगा. अपलोड होने के बाद उनके पास जाएगा, तब वो उसको डाउनलोड कर सकते हैं. So that is the procedure. Upload then download. What is the procedure? Upload and download. Good, very good. हम बात करते करते फाइल को क्या कर दिए, अपलोड कर दिए.
As you can see, it is uploaded now. I will simply click on send option and see it is showing here message sent. आप इसको undo कर सकते हैं, मैसेज को व्यू कर सकते हैं आप, राइट ना। मैसेज जो आपने भेजा है वो सच में गया या नहीं है, उसको चेक करने के लिए यू हैव टू गो इन विच सेक्शन, दैट इज सेंट फोल्डर. यू कैन सी हियर सेंट फोल्डर इज देयर. सर क्लिक ऑन दिस सेंट फोल्डर. नाउ यू कैन सी देयर आर डिफरेंट मैसेज और डिफरेंट मेल जो मैंने भेजे हैं बहुत सारे, उसमें से एक मेल ये भी है. सर क्लिक ऑन दिस मेल ऑप्शन एंड यू कैन सी जो मैंने मेल भेजा था वो आपको एग्जैक्टली यहाँ पे दिख रहा है. कैन यू सी एवरीवन? राइट, इजी, गुड. अब ये मेल मेरे पास आया या नहीं, जिसको मैंने भेजा उनके पास ये पहुंचा या नहीं, उसको भी हम चेक करते हैं. इन दैट केस लेट मी चेक, डू वी हैव दैट? नो, वी डोंट हैव दैट. वी डोंट हैव दैट ऑप्शन राइट हियर. वो मेल सर्विस हमारे पास अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज आई विल शो यू. ठीक है, बट दैट मेल सर्विस इज अवेलेबल और इट इज ऑलरेडी लॉग्ड इन माई फोन. So I'll simply check here whether that mail appeared in my phone or not. I will click on this option and yeah, see here, Shubham Thakur 5:12:19 PM. इतने बजे मेरे पास देखिए मेल आ चुका है. Can you see this? Yes. In that case, you can simply understand कि ये मैसेज, ये मेल मेरे पास आ चुका है. Once I open it, यहाँ पे देखिए सेम मेल आ चुका है with the attachment as well. That is the file, word file जो मैंने अटैच करके भेजा था. आ चुका है? Yes, sir. Understood? How does this work? Yes, sir. Good. Okay. Now let's move further. Now rules for using email safely. अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. This is the main part. ये चीज़ें आपको कंसिडर करके ही आपको मेल्स करने हैं. The first thing is do not share your password. Never try to share your email ID's password to other person. अगर कोई आपसे पूछता है कि आपका एड्रेस बताइए, तो आपको बस उनको अपना ईमेल एड्रेस बताना है, साथ में पासवर्ड नहीं बताना है. द पासवर्ड इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर देम. सेकेंड थिंग, डू नॉट ओपन अननोन ईमेल्स. इफ यू गाइस सी दैट मेल इज नॉट नोन टू यू, आपको उस मेल को ओपन नहीं करना चाहिए. इवन उसमें जो कोई भी अटैचमेंट फाइल है, उस अटैच्ड फाइल को भी ओपन नहीं करना चाहिए. दैट विल क्रिएट सम प्रॉब्लम. इट मे एक्चुअली इंस्टॉल लिटिल बिट वायरसेस इन योर फोन और इन योर लैपटॉप्स एज वेल. वो आपके डिवाइस में, आपके सिस्टम में वायरसेस भी इंस्टॉल कर सकते हैं वो अटैचमेंट्स को ओपन करते ही. ओके, देन बी पोलाइट व्हाइल राइटिंग ईमेल्स. नाउ दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ईमेल इज नोन एज अ प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट. अगर आपने ईमेल भेजा है किसी को, तो उसको एक लीगल डॉक्यूमेंट के तौर पे माना जाता है. तो अगर आपने कुछ भी उसमें अब्यूजिव लिखा है या आपने कुछ भी उसमें हार्श वर्ड्स को यूज किया है, आपने डिसरेस्पेक्ट किया है, in that case it is not possible that person will spare you. छोड़ देंगे, ऐसा possible नहीं है. If those person will take any kind of legal action, that is actually possible for them. वो possibly ले सकते हैं इस legal action को. In that case you have to be very polite while writing emails. आपको बहुत विनम्र भाषा में लिखना है email को. अगर किसी ने गलत किया है, आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो भी आपको उसमें polite words का ही यूज करना है. You cannot use harsh and abusive words. But you cannot use harsh and abusive words. Okay? Now, use email with the help of parents and teachers. As you guys are students, you are not much more familiar about this internet world. Because this world is very good as well as very bad in negative perspective. अगर negative perspective के हिसाब से ले, तो ये bad और dangerous भी हो सकता है. In that case, you have to always take concern. You have to always talk to your parents and teachers before sending mails. उन्हें दिखाइए, उन्हें बताइए, उसके बाद आप किसी को मेल भेजिए. Until unless you are fair enough, understandable that अब मैं भेज सकता हूँ खुद से. Now you are expert. Till there you have to wait. You have to take some proper actions. You have to be polite. You have to be patient, and you have to talk to your parents and teachers before sending mails. Okay? Now let's see the new words. As you can see, हमारे इस करिकुलम में न्यू वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए बोला गया था. That's how I've introduced the new words. The first word which I've learned today, that is email. That is electronic mail. Network. Network is nothing but connected computers. If the computers are connected together, that is known as internet or network. Now inbox, the place where received messages are stored. Inbox में आपके received messages आते हैं, right? The next one, compose. As I said, when you click on the compose, you can create new mail.
you can send new mail. That is compose option. The last one, attachment, the file attached while sending the mail. जो फाइल आप अटैच करते हैं मेल को भेजते समय, that is known as attachments. Okay. Now take terms. The first one, that is send. Send means what? To deliver a email. आप किसी को मेल भेज रहे हैं, that is known as send. Receive, to get an email. किसी से मैसेज आपके पास आ रहा है, right? That is known as receive. The third one, folder. That is not folder, inbox. Folder to receive emails. अब आपको मेल जो आ रहे हैं वो कहाँ आ रहे हैं आपके पास? Inbox folder में आ रहे हैं. Similarly, what is password? Password is nothing but the secret word for safety. The encryption key, the important word which you set as a password which give access to your account. और ये पासवर्ड आपको सबके साथ शेयर नहीं करना है. ये पासवर्ड आपका सिंपल होना भी नहीं चाहिए. इस पासवर्ड को आप कॉम्बिनेशन के साथ बनाएंगे. लाइक द कैपिटल लेटर शुड बी यूज, स्मॉल लेटर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स एंड नंबर्स. इन चारों पांचों चीजों का आप यूज करके एक पासवर्ड बनाएंगे which is known as an or you can say which is known as a strong password. Okay, now there is worksheet. Okay, thank you guys. I guess you guys understand this chapter. Those who understand this chapter, give me thumbs up please. Give me thumbs up. Yes, good. Okay, thank you guys. Have a nice day.